आजकल हिंदुज़्म के मानने वालों में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म आ चुका है। वो जय श्री राम जो कि एक मुक़द्दस नारा था, उसको एक्सट्रीमिज़म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और लोगों का कत्ल करते हैं। तो ये हमें क्यों देखने को मिलता है? जबकि साबिक़ा अदवार में हम किताबों का जब मुताला करते हैं, तो वहाँ पर हमें ऐसा कोई एक्सट्रीमिज़म हिंदुज़्म में नज़र नहीं आता। यार इस किताब का जो है वो इस आगाज़ सवाल से ही होता है जो तुमने किया है। तो सवाल ये है कि क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही गली में रहने वाले लोग, दुख-सुख में शरीक होने वाले, एक साथ मिल-जुल के रहने वाले लोग अचानक एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं? क्यों बाज़ शहरों में हिंदू और मुसलमान सदियों से अमन से रह रहे हैं और बाज़ शहरों में मामूली सी बात पर खून की नदियाँ बह जाती है? यही सवालात लेके जो आशुतोष रोशनी है, उन्होंने पूरी की पूरी किताब लिख दी और इस किताब का नाम है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड द सिविक लाइफ। इस सिविक लाइफ जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अल्लामा इकबाल के शेर से हम इत्तेहाद के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अल्लामा इकबाल के शेर से शुरू करता हूँ कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये पाकिस्तान में तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में पाकिस्तान हमारा नहीं का। कितनी बड़ी अलमिया की बात। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टां गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। गीता के अंदर श्री कृष्णा कहते हैं कि ये जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये खुदा की तरफ से बनाए गए हैं गुण और कर्म के आधार पर, ना के जन्म के आधार पर। और फिर गीता में ये भी कहा कि अहिंसा परमो धर्मा, के नॉन वायलेंस सबसे अटमोस्ट रिलीजन है, सबसे बढ़कर धर्म जो है वो नॉन वायलेंस है। तो हम देखते हैं कि हिंदुइज्म के अंदर उनकी किताबों के अंदर ये मिलता है कि नॉन वायलेंस होनी चाहिए, किसी को नाहक कत्ल नहीं करना चाहिए और लोगों का ख्याल रखना चाहिए। यही चीज़ हमें उनके बड़ी अजीम शख्सियात जैसे कि श्री राम, श्री कृष्णा, बुद्धा और बाद में आने वाली शख्सियात जैसे कि बाबा गुरु नानक देव हो गए या कबीर दास हो गए, इनमें हमें ख़ास तौर पे देखने को मिलती है कि वो लोगों को ये सिखाते हैं कि तुम किसी का नाहक कत्ल ना करो, ना एक्सट्रीमिज़म फैलाओ और ना किसी से बिला वजह लड़ो, बल्कि प्यार, मोहब्बत और इत्तेहाद की बात करो और लोगों को ये बताओ कि ईश्वर की नज़र में, खुदा की नज़र में सब इंसान बराबर हैं और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। जब खुदा तमाम लोगों को बराबर तौर पर सूरज की धूप देता है और कुदरत के कवानीन उन सबके लिए बराबर तरीके से काम कर रहे हैं, तो फिर तुम लोगों में भेदभाव क्यों करते हो? तुम लोगों में फ़र्क क्यों करते हो? तो बस यही बात है जिसको लेकर आज हम इस गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। काजिम भाई, ये जो किताब है जिसका नाम है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविक लाइफ, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स इन इंडिया, तो इस हवाले से आप हमें बताएं कि इसमें क्या बयान किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल हिंदुइज्म के मानने वालों में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म आ चुका है। वो जय श्री राम जो कि एक मुक़द्दस नारा था, उसको एक्सट्रीमिज़म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और लोगों का कत्ल करते हैं। तो ये हमें क्यों देखने को मिलता है? जबकि साबिक़ा अदवार में हम किताबों का जब मुताला करते हैं, तो वहाँ पर हमें ऐसा कोई एक्सट्रीमिज़म हिंदुइज्म में नज़र नहीं आता। यार इस किताब का जो है वो इस आगाज़ सवाल से ही होता है जो तुमने किया है। तो सवाल ये है कि क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही गली में रहने वाले लोग, दुख-सुख में शरीक होने वाले, एक साथ मिल-जुल के रहने वाले लोग अचानक एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं? क्यों बाज़ शहरों में हिंदू और मुसलमान सदियों से अमन से रह रहे हैं और बाज़ शहरों में मामूली सी बात पर खून की नदियाँ बह जाती है? यही सवालात लेके जो आशुतोष रोशनी है, उन्होंने पूरी की पूरी किताब लिख दी और इस किताब का नाम है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड द सिविक लाइफ। इस सिविक लाइफ जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अल्लामा इकबाल के शेर से हम इत्तेहाद के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अल्लामा इकबाल के शेर से शुरू करता हूँ कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये पाकिस्तान में तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में पाकिस्तान हमारा मैं नहीं कह सकता। कितनी बड़ी अलमिया की बात है। तो अल्लामा इकबाल क्योंकि शायर मशरिक़ हैं, तो ये तो उसको कोई कुछ सवाल नहीं कर सकता और पार्टीशन से पहले का है ये। तो अच्छा, अब इसके अंदर जो किताब के अंदर जो एग्जांपल्स दी गई है वो है इलाहाबाद की और हैदराबाद जैसे शहरों में अक्सर फितना फसादात
देखने को मिले। यानी इलाहाबाद में भी और हैदराबाद के अक्सर शहरों में फ़िरका वाराना फसादात देखने को मिले। कलकत्ता और लखनऊ जैसे शहरों में निस्बतन अमन कायम है। इसकी वजह क्या है? यानी कि इलाहाबाद और हैदराबाद में तो फसादात हो रहे हैं, हिंदुस्तान की जो बात हो रही है, लेकिन कलकत्ता और लखनऊ में नहीं हो रहे। क्या वजह है? ये सवाल होगा ना कोई इस यही सवाल जो है वो आशुतोष वशनी का रिसर्च का टॉपिक था, और उन्होंने इसको रिसर्च करने की कोशिश करी कि क्या उन इलाकों में क्या ऐसी चीज़ है जो कि इन इलाकों में नहीं है। यानी कि इलाहाबाद और हैदराबाद में क्या ऐसी चीज़ नहीं है जो कलकत्ता और लखनऊ में है। अच्छा, असल मसला जो है ना वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है, असल मसला है एथनिक वायलेंस का। इसकी वजह मैं बात करता हूँ। यानी इख्तलाफात तो हमेशा रहेंगे, हिंदू मुस्लिम हिंदू और मुसलमानों में इख्तलाफात तो हमेशा रहेंगे, मगर मसला ये है कि इख्तलाफ कब तशद्दुद में तब्दील हो जाते हैं। अच्छा, फ़र्क कब पड़ता है? ये फ़र्क कैसे ख़त्म होगा? फ़र्क तब पड़ता है कि जब सिविल सोसाइटी, यानी कि सिविल सोसाइटी का क्या मतलब होता है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ इदारे बनाए, एक साथ अंजुमनें बनाए, एक साथ ताल्लुकात कायम रखे, सिर्फ और सिर्फ कलामी नहीं, अवामी बातें नहीं, सिर्फ उसे बाकायदा एनजीओज बनाने का काम है, बाकायदा ट्रेड यूनियंस बनाने का काम है। और अपने इसको हम कहते हैं कि ना, इसको बॉन्डिंग टाइज, यानी कि जो है वो अगर सिर्फ अपने गिरोह में रहें और सिर्फ अपने ही गिरोह में रहें और सिर्फ हल्के फुल्के रवाबित हम रखें, कि फ़र्ज़ करें हम यहाँ रह रहे हैं, जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे हल्के फुल्के रवाबित है, हम जो है वो हमारी जो है ना बॉन्डिंग टाइज जो है ना बहुत कम है। लेकिन जो है वो अगर हम मिल के तंजीमें बनाएं, ऐसी तंजीमें बनी हुई थी उस इलाकों में जहाँ पे फसादात कम हुए, उसको हम कहते हैं ब्रिजिंग टाइज। ब्रिजिंग टाइज का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो है ऐसी तंजीमें बनी हुई थी जो कि जहाँ पे मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे, जैसे कि ट्रेड यूनियन बनी हुई है, रिक्शा यूनियन बनी हुई है, एनजीओज बनी हुई है, मिल के कौमी खिदमत कर रहे हैं, कौम के मसाले हल कर रहे हैं। क्योंकि जो अगर फ़र्ज़ करें एक इलाके में हिंदू रह रहे हैं, मुसलमान रह रहे हैं, जो हिंदू का मसला है वही मुसलमान का मसला है, और जो मुसलमान का मसला है वो हिंदू का मसला है। और बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ही जगह पे तो रह रहे हैं, अगर सड़कें खराब है तो उस सड़कों पे वो भी बंदा आ रहा है, तो दोनों मिलके अगर तामीर करें कौम की, दोनों मिलके तामीर करें, तो ये जो तामीर है वो उन इलाकों में नहीं थी, लेकिन लखनऊ में और कलकत्ता में ये चीज़ें मौजूद थी। इस किताब के अंदर तो वैसे मिसाल दी गई है कि कालीकट की, केरला में जो है हिंदू और मुसलमानों के दरमियान मुश्तरका अंजुमनें मौजूद थी, इसलिए यहाँ पे बड़े फसादात जो है वो नहीं हुए। लेकिन जबकि अलीगढ़ में ऐसे जो इदारे थे, जो अंजुमनें थी, वो थी तो सही लेकिन कमज़ोर थी, और यही वजह यह है कि वहाँ पे आज भी बार बार फसादात फूट पड़ते हैं। अच्छा, फसादात सिर्फ उस वक्त शिद्दत इख्तियार करते हैं कि जब रोज़मर्रा के ताल्लुकात और समाजी इदारे कमज़ोर हो। मैंने आपसे कहा ना कि जो है वो अगर पाकिस्तान में अगर हमें ब्रिजिंग गैप को हम ख़त्म करना है, तो हमें जो है वो एक साथ काम करना होगा, एक साथ मिल के। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारी कम्युनिटी का है, तो हमारी कम्युनिटी का नहीं है, ये हमारी कौम का है, हमारी कौम का नहीं है, या हमारे फ़िरके का है, या हमारे फ़िरके का नहीं है। लेकिन नहीं, जबकि साथ तो एक ही रह रहे हैं, बिल्डिंग में रह रहे हैं, इलाके में रह रहे हैं, मोहल्ले में रह रहे हैं, और आपको पता है ये आपका दोस्त है या अजीज़ है, रिश्तेदार है, तो आप उसको फेवर दे रहे हैं। लेकिन वो शख्स जो कि आपको नहीं जानते, आप समझते हैं कि ये जो है, लेकिन वो आपको मुल्क का शहरी तो है, कम से कम हिंदुस्तानी तो है, कम से कम पाकिस्तानी तो है। इस वजह से जो है वो मेन चीज़ वो फोकस ये करते हैं कि सिविक लाइफ होनी चाहिए और सिविल सोसाइटीज़ होनी चाहिए। सोसाइटीज़ का मकाम, सोसाइटीज़ का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझता है कि यहाँ सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन नहीं, बहुत फ़ायदा है। जब मिल के एक साथ काम किया जाता है ना, तो फासले ख़त्म होते हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो जहाँ पे जो है वो मैं जो हूँ वो दोबारा से जो है वो अल्लामा इकबाल का जो है वो एक शेर सुना के जो है वो दोबारा से बताता हूँ कि एंड करता हूँ कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा, यूनान वो मिस्र वो रूमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती नहीं मिटती हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। अच्छा, अब क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर ये जो बीजेपी के लीडर्स हैं किस तरीके से वायलेंस फैला रहे हैं, किस तरीके से फितना फसाद फैला रहे हैं, किस तरीके से अभी जो बंगाल फाइल्स आई है, ताजमहल, यार ताजमहल को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो अगर तुम्हारे जो है वो, अगर तुम उसके बारे में कुछ कहना चाहो तो मुझे अच्छा लगेगा। देखिए, यहाँ मसला ये ना कि ये लोग
इस कदर अंधभक्ति में आ चुके हैं कि लॉजिकल और रीजनिंग के बुनियाद पर तो कोई बात ही नहीं करते। यानी कि अब ये मामला हो चुका है कि ताजमहल तक जिस बिल्कुल वाज़ेह है, आप उसकी बिल्डिंग को चेक करें, वहाँ पे कुरानी आयात लिखी हुई हैं। वो मुमताज़ महल के लिए बनाया गया एक मकबरा है, उस तक को कह दिया कि जनाब ये एक शिव मंदिर है और इसका नाम था तेजो महल है। यानी कि यहाँ तक मैं खुद इंस्टाग्राम के कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मेंटल लेवल पे किस कदर ये पस्त हो चुके हैं कि इनको ये तक नहीं पता। कितना बड़ा स्टार जो है इस तरीके से हरकत कर रहा है, ये मामला है। तो ब्रेन वॉशिंग जो है बिल्कुल जारी व सारी है। तो हमें ज़रूरत है इत्तेहाद की, और इस किताब से यानी कि हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर सिविक लाइफ, सिविक ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस, इनका बहुत ज़्यादा असर व रसूख होता है, और मिलजुल के काम करें, एक साथ यूनियन बनाएं, एक साथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं, एक साथ फलाह बहबूदी के काम करें। ये जो साबिका अदवार में ये दोनों फसादात हो चुके मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान, और उसकी वजह जैसे कि इस किताब से हमने सीखा कि यही मामला है। इसमें एक और चीज़ है कि जब हम साथ मिलके काम करते हैं, साथ ऑर्गेनाइजेशंस होती है, साथ ट्रेड यूनियंस होती है, एनजीओज होते हैं, तो जब अफवाहें फैलती है ना, कि अफवाहें कैसे फैलती है कि यार मुसलमानों ने हमारे इलाकों में हमला कर दिया, या हिंदुओं ने हमारे इलाकों में मसला कर दिया, तो जब आप एक साथ रह रहे हैं, एक साथ मसाइल को हल कर रहे हैं, तो आप अफवाहें कह कम सकते हैं होंगी। कि अफवाहें कम हो गई। आप बोलोगे नहीं, मेरे ऐसा रिश्तेदार नहीं, वहाँ मैं रहते हैं, जानता हूँ मैं उसको। जानता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा कि जो तशद्दुद को जो एलिमेंट है ना, वो ख़त्म होगा। तो ये साथ रहना, साथ ताल्लुकात बनाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही चीज़ हम भी अपने लिए सीख सकते हैं कि हमारे जो दीगर ग्रोह हैं और दीगर मकातब फ़िक्र हैं आपस में नहीं मिलते, ताल्लुक़ नहीं बनाते, एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते, तो फिर एक दूसरे के मामलात को कैसे समझ सकते हैं? अगर एक दूसरे की मस्जिदों में जाना शुरू करेंगे, एक दूसरे को ताल्लुक़ रखेंगे एक दूसरे के साथ, तभी वो एक दूसरे के मामलात को समझेंगे और हल कर पाएंगे। इस पे तो इकबाल का वो शेर है ना, कि वो शायद वो मनफ़ात एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही सबका नबी, दी भी ईमा भी एक, होती जो बड़ी बात जो मुसलमान भी एक। तो हाँ, जो है बिल्कुल। वो, अभी तो हम हिंदू मुस्लिम वालों की बात कर रहे हैं, लेकिन लेकिन इस हमें किताब के सीखना अंदर जो चाहिए। है वो था कि ये जो आशुतोष वशनी है, उसने बाकायदा मुस्लिम फसादात का भी जिक्र किया, सुन्नी शिया फसादात क्यों होते हैं, बाकायदा डिटेल से लिखा है उसने कि शिया की वजह से या सुन्नियों की वजह से, या सुन्नी कौन से एलिमेंट को इस्तेमाल करते हैं और शिया कौन से एलिमेंट को इस्तेमाल करते हैं, या जिनकी वजह से जो है वो आपस में तशद्दुद फैलता है, और हिंदुस्तान में ही फैला है, हिंदुस्तान में सही है। फसादात हुए। तो ठीक है। इस पे भी बात करता है। तो जैसा कि आपने जाना कि इस किताब में बुनियादी तौर पे तो ये बयान किया गया है कि ताल्लुकात ना रखने की वजह से फसादात बर्पा होते हैं। तो हम इसकी मज़ीद तफसील बयान नहीं कर रहे, आप इस किताब को पढ़ें और ख़ुद जानने की कोशिश करें। जब इंसान पढ़ता है, जानता है, तब पता चलता है कि इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, ये जो मामलात हो रहे हैं इनके पीछे बुनियादी वजूहात क्या हैं। जब उन बुनियादी वजूहात का इल्म आपको हो जाएगा तो आप ख़ुद उन मामलात को हल करने की कोशिश कर पाएंगे। तो यही बात है। बाकी इस वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ को समझ सकें कि क्यों ये मामलात हमारे साथ ख़राब हो रहे हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।